नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में हरिद्वार से है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर गंगा स्नान को उमड़े भक्त। दिल्ली हरिद्वार एनएच पर लगा लंबा जाम। गंगा स्नान के लिए भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। भारी भीड़ के कारण प्रशासन का ट्रैफिक प्लान फेल। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर गंगा स्नान को उमड़े भक्त। दिल्ली हरिद्वार एनएच पर लगा लंबा जाम। गंगा स्नान के लिए भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। भारी भीड़ के कारण प्रशासन का ट्रैफिक प्लान फेल हुआ। तो बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे, जिसके चलते दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम भी देखने को मिला। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हो गई और पुलिस प्रशासन ने मेले की तैयारी को लेकर अलग से यातायात प्लान जारी किया था, लेकिन भीड़ की संख्या अधिक होने के चलते प्लान भी पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश वर्जित है। साथ ही मेला क्षेत्र को 9 जून 33 सेक्टर में बांटा गया है और इसके साथ ही इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसकी कोशिश भी की गई। महावीर नेगी हमारे साथ में जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, देखिए यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा रही, ट्रैफिक इतना ज्यादा रहा कि प्लान भी यहाँ पर पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से क्योंकि श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ रही है, हमने देखा था कि कल देव दीपावली की, कल शाम तक देव दीपावली के लिए ही लोग यहाँ पहुंच गए थे और भारी संख्या में लोग गंगा तटों पर दिखाई दिए थे। और आज जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है तो ये संख्या लगातार बढ़ती रही। हालांकि हमने सुबह देखा था कि जिस तरह का आस्था और का जो जन सैलाब हर की पौड़ी पर गंगा घाटों पर दिखाई दिया, वो अपने आप में एक कह सकते हैं एक बहुत अद्भुत तस्वीर थी। उसके बाद क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो यातायात एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होती है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए एक अलग से रूट प्लान तैयार किया था, लेकिन जिस तरह से जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था प्रशासन की इतनी संख्या आएगी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लग रहा है वो उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे। और शायद यही एक वजह है कि जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है वहां पर जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो हरिद्वार आने वाली साइड है वहां पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और जो वाहन है रेंग रेंग से वहां से चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्लान प्रशासन ने बनाया था तो उसमें कहीं ना कहीं चूक रह गई या फिर कहीं कमी रह गई, क्योंकि जिस उम्मीद से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं जिस संख्या में, वो प्रशासन की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। और शायद इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये साल का अंतिम गंगा स्नान है और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अंतिम इस साल के आखिरी गंगा स्नान का पुण्य लाभ कमाना चाह रहे हैं। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि देखिए ट्रैफिक की स्थिति तो है ही, लोग भी परेशान हो रहे हैं, श्रद्धालु जो वहाँ पहुंच रहे हैं उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन कदम क्या उठा रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये पहले से ही प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया था कि अगर यातायात का दबाव बढ़ता है तो उसके बाद से प्लान बी लागू किया जाएगा। और इस समय जो प्रशासन है वो दूसरे प्लान पर काम कर रहा है, क्योंकि डाइवर्जन का प्लान यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इसके अलावा जिस ऐसे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं बाहर से, उनके लिए बाहर पार्किंग बनाई गई। उन पार्किंग में जो वाहन है उनको भेजे जाने का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो प्रशासन की तरह से की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले प्लान बनाया था कि बाहरी वाहनों को शहर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो उसमें हालांकि सुबह थोड़ी ढील दिखाई दी थी, लेकिन अब 27 से उन बड़े वाहनों को शहर के अंदर आने के लिए बिल्कुल रोक दिया गया है और उनको बाहरी क्षेत्र में जो पार्किंग है वहां भेजा जा रहा है। और धीरे धीरे दावा प्रशासन का यही है कि धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में होगी। चलिए ठीक है महावीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अब प्रशासन लगातार इस व्यवस्था को बनाने में लगा हुआ है कि किसी तरह से इस ट्रैफिक की स्थिति को सुधारा जा सके। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर हर की पौड़ी हरिद्वार में बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टर में विभाजित किया गया है।
कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और हर की पौड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से आस्था का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। तो आज सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में जो गंगा घाट हैं हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्म कुंड पर स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। और आज के दिन का अगर महत्व की बात की जाए तो माना यह जाता है जो भगवान कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, वो यहाँ पर जो असुरों को हराकर आज उन्होंने विजय पताका फहराई थी। और उसी के उपलक्ष्य में माना यह जाता है कि देवताओं ने धरती पर आकर गंगा स्नान किया था और दीपदान किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही अहम माना जाता है स्नान करना। और ये कहा जाता है कि कई अश्वमेघ यज्ञ के समान ये स्नान होता है। तो आज सुबह से ही लोग गंगा घाटों पर पहुंचकर जो स्नान है वो यहाँ पर कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि आज के दिन स्नान करना देवताओं के साथ स्नान करने के समान है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से धार्मिक महत्ता आज के स्नान की बहुत है और साथ ही साथ ये साल का अंतिम गंगा स्नान है। और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़ रहे हैं। और प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पूरे मेले जोन को सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है और जहाँ पर पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। इसके अलावा बात की जाए यातायात प्लान की तो अलग से एक यातायात प्लान रखा गया है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली मनाई गई। देव दीपावली के मौके पर श्री गंगा सभा तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने घाटों पर हजारों दीप जलाए और आतिशबाजी भी की। हर की पैड़ी गंगा घाट पर खास रोशनी भी की गई। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के चलते शाम से ही श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो गए, जिसके चलते इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए भारी तादाद में हरिद्वार के स्थानीय निवासी और यात्री हर की पैड़ी पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, यह गंगा सभा तीर्थपुरोहित समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं। और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। मशहूर गर्जिया देवी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा का मेले का आयोजन शुरू हो गया है और इस मेले में देश के कोने कोने से भक्त मां गर्जिया देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गर्जिया मंदिर क्षेत्र में लगने वाला विशाल गंगा स्नान मेले का आयोजन इस बार 14 से 16 नवंबर तक चलेगा। हालांकि इस बार पिछले साल की तरह श्रद्धालु टीले पर चढ़कर मां गर्जिया देवी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मां गर्जिया देवी के चरण पादुका और मुख्य डोला मंदिर के नीचे सीढ़ियों के नीचे स्थापित किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में सीढ़ियों के पास श्रद्धालु मां गर्जिया के चरण पादुका के दर्शन कर पाएंगे। कार्तिक मेले के अवसर पर गर्जिया देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष के भांति मंदिर के सीढ़ियों के अंत में चरण पादुका मंदिर समिति द्वारा, मंदिर के पुजारी द्वारा स्थापित की जा रही है। वहीं पे दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा राजस्व कर्मियों की भी तैनाती वहाँ पर की जाएगी। परिवहन विभाग के द्वारा अपनी मोबाइल टीमें पूरे क्षेत्र में लगाई जा रही हैं ताकि किसी प्रकार का ओवरलोडिंग के से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। रुड़की में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। एसयूवी के डिवाइडर से टकराने पर हादसा हुआ। शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था परिवार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रुड़की के मंगलौर में हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको देने हैं रुड़की से, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। बता दें, हादसे में 4 की मौत, 5 घायल। एसयूवी के डिवाइडर से टकराने पर हादसा हुआ। शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था परिवार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रुड़की के मंगलौर में यह हादसा हुआ, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। तो एसयूवी जो कि डिवाइडर से जा टकराई और इसी वजह से हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ।
नैनीताल के रामगढ़, भीमताल, मुक्तेश्वर, नाथुवा खान, बेताल घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक और दूसरे कार्यों में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार ने अब ऐसे बाहरी लोगों की जमीनों के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। नैनीताल जिला प्रशासन ने ऐसे 64 लोगों को नोटिस जारी कर भूमि का हाल पूछा है। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल और आसपास एक घर या संपत्ति होना कई लोगों की पहली इच्छा होती है। यहाँ बाहरी लोग नगर निकाय सीमा के बाहर अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते हैं और ऐसे में ये लोग भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए भूमि को कृषि उपयोग के लिए दिखाते हुए अनुमति ले लेते हैं, लेकिन वो लोग जमीन का व्यवसायिक उपयोग करते हैं और अब राज्य सरकार ऐसे लोगों से भूमि वापस लेने की मुहिम चला रही है। संपूर्ण उत्तराखंड की अगर बात करें तो अब तक की जांच में 100 से अधिक जमीनें सवालों के घेरे में आ गई हैं और इनमें से कई पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बाहर के लोगों को ज़मीन लेने के लिए कुछ वर्ग मीटर से ज़्यादा परमिशन की आवश्यकता होती है। तो उसी के संबंध में सरकार की नीति के अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई थी। उसमें बहुत से लोगों के वायलेशंस पाए गए थे, जिन्होंने कृषि प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी पर कृषि के लिए यूज़ नहीं किया, जिन्होंने योग या साधना के लिए भूमि खरीदी पर उसके लिए यूज़ नहीं किया, या उद्योग के लिए भूमि खरीदी और उसके लिए यूज़ नहीं किया। तो एक 2 साल की लिमिट होती है जिसके भीतर आप जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीद रहे हैं उसके लिए आपको उसका उपयोग करना होता है। तो क्योंकि उनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया, अतः हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको विधिक नोटिस दिए जा रहे हैं 167 के अंतर्गत। और एक बार उनका जो पक्ष है सुनने के बाद जो भी उसमें निर्णय किया जाएगा वो कानूनन जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मंदिर में संतान सुख की कामना के लिए देश विदेश से 170 निसंतान दंपत्ति पहुंचे हैं। निसंतान दंपत्ति ने पूरी रात हाथों में दिया लेकर सुबह तक खड़े रहे। 170 दंपत्ति में एक जोड़ा पोलैंड और जर्मनी से भी आया है। पोलैंड की रहने वाली क्लाउडिया स्टेफन और जर्मनी में रहने वाले क्लाउडिया स्टेफन के पति ग्रेज गोर्ज ने भी संतान सुख के लिए पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने बताया कि देश विदेश तक मंदिर की महत्ता को जानकर देश विदेश और उत्तराखंड से भी निसंतान दंपत्ति खड़े दिया की पूजा में पहुंचे और साथ ही वे पति भी मंदिर में दर्शन को आए, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो चुकी है। झारखंड के शिव पुराण के महात्म्य में शिव महिम स्तोत्र का वर्णन आता है, जिसके 19वें अध्याय में श्री कमलेश्वर महादेव जी का महात्म्य बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ने देवासुर संग्राम के समय देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव का पूजन किया और 1000 फूल चढ़ाने का संकल्प करा। और 1000 फूल जब चढ़ाने बैठे यहाँ पे तो एक नाम से एक कमल का पुष्प चढ़ा रहे हैं। इधर भगवान शिव जी ने क्या करा, अपनी माया से फूल छुपा दिया। 999 पुष्प चढ़ गए, एक फूल कम रह गया, तो उन्होंने अपने नेत्र का संकल्प करा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति दी। तो यही पूजा एक निसंतान दंपत्ति भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा हमारे को संतान का वरदान दीजिए प्रातः काल। तो माता पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने कहा जो यहाँ पे खड़े दीपक का व्रत करेगा मैं उसको जो है संतान का वरदान दूंगा। इस मंदिर के बारे में सुना था कि जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए किसी ने बताया था कि आपको दीप ज्वलित करना पड़ेगा, तो वो करा था हम लोगों ने, तभी हम लोग आए हैं। कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक के तहत इंटर कॉलेज पोखरी अजमेर में विद्यालय स्थापना दिवस के मौके पर गुरु सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गुरुजनों को सम्मानित करने के लिए 1964 से लेकर 2023 तक के छात्र छात्राओं ने ये गुरु सम्मान कार्यक्रम कराया। गुरुजनों को सम्मानित कर आशीर्वाद लिया। देश के कई राज्यों में सेवाएं दे रहे इस विद्यालय के छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। बहुत सोच समझ करके हमारे पूर्व छात्रों ने एक सोच पैदा की कि हमारे जो गुरुजी यहाँ से रिटायर हुए हैं उनके सम्मान में हम ये कार्यक्रम करवाएं, क्योंकि उन गुरुओं का बड़ा सहयोग रहा है विद्यालय के विकास में। यहाँ के छात्र बहुत जगह अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गुरुओं के सम्मान में ये कार्यक्रम रखें। तो मैंने इस कार्यक्रम को विद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित करने की सलाह दी। सालों से चलता था उसको पुनर्स्थापित किया यहाँ पे, वो मेरे अगुवाई में हुआ है। हमने अपने गौड़, जो हम लोग गौड़ हैं यहाँ पे, गौड़ों का गाँव, उसमें गौड़ बंधु हमने बनाया। अपने प्रवासी जो भी बाहर गए उनको जोड़ा, उसका एक कार्यक्रम हमने हर साल करते हैं हम लोग उस अपने गाँव में। तो सारे प्रवासी लोगों को हमने बुलाया है और वो भी एक नई परंपरा हमने शुरू की कि जो प्रवासी लोग गाँव छोड़ चुके, पलायन हो गया है, उनको वापस अपने गाँव से टच करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। सम्मान कार्यक्रम एक अभूतपूर्व सम्मान कार्यक्रम हुआ और हमारा मन इतना गदगद है कि हम कुछ आगे बोल नहीं पा रहे हैं कि जितना इन लोगों ने हमें सम्मान दिया
मैं तो सोचता हूँ सम्मान के इतने काबिल थे नहीं। बागेश्वर में विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराखंड संस्कृति अकादमी हरिद्वार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिताओं का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत सरल, सुमधुर और वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा की नहीं संस्कार व विचारधारा है। जिला स्तर पर कुल 37,800 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र के साथ मेडल छात्र छात्राओं को दिए गए हैं। आज कुल 37,800 रुपये की धनराशि जो संस्कृत नृत्य, नाटक, समूहगान, वाद विवाद, श्लोकोच्चारण तथा आशु भाषण में आए थे उनको प्रदान की गई। और प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता जो आगामी 22 व 23 नवंबर को हरिद्वार में आयोजित होनी है उसमें प्रतिभाग करेंगे। संस्कृत के संवर्धन के लिए, संस्कृत के संरक्षण के लिए, संस्कृत आमजन की भाषा बने, इस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी